सही वक्त पर आई। हमारे लल्लन टॉप लॉलीपॉप हम लोगों से किसी को मिलवाने लाए। ये हमारे नए प्रोजेक्ट के फाइनेंस पार्टनर। ऐसे नहीं मानेंगे आप। जैसे इस घर में आया हूँ वैसे ही आपकी जिंदगी में आऊंगा। ये पवित्रा का चाल है दिव्या मल्होत्रा। इससे निकलना आसान ही नहीं, नामुमकिन। अपने इर्द गिर्द जरा नजर डालकर देख लो, हर तरफ खतरा मंडरा रहा होगा। इतनी रात को कौन? शायद मुझे वहम हुआ होगा। सोचा था कि सुबह सुबह हंगामा करूंगा, मगर आपने तो अभी अभी सबको उठा दिया। अरे कौन है नीचे? क्यों आधी रात को उठा पटक कर रहे हो भाई? ये क्या कर रही हो तुम? भूमि, इतनी रात गए तुम यहाँ, और ये सब फोटो फ्रेम्स बिखरे क्यों पड़े हैं? वो बड़ी माँ, मैं इन फ्रेम्स में हमारी फैमिली फोटो लगाकर आपको सरप्राइज देना चाहती थी। हैं? हाँ चाची, उसी की तैयारी कर रही थी। आइडिया तो अच्छा है, पर फोटोज कहाँ हैं? वो चाची, मैं अभी सिर्फ जगह डिसाइड कर रही थी, इसीलिए रात में आके तैयारी कर रही थी ताकि सुबह उठ के आप सबको सरप्राइज दे सकूं। आई एम सॉरी, फ्रेम गिरने की वजह से आप सबकी नींद टूट गई। हद दो यार, तुमको ऐसे ऊटपटांग आइडियाज रात को इसी वक्त आते हैं क्या? चलो जो भी हो, कम से कम हमें पता तो चल गया। देखो, जब मेरी फोटोज लगाओगी ना तो मुझे पहले दिखा देना। मैं तो अपनी सबसे बेस्ट टू बेस्ट फोटोज ही लगवाऊंगी। हाँ जी। तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। हाँ, हे भगवान, वाकई भूमि, ये क्या किया तुमने? चलो मेरे साथ दवाई लगा देते हैं। नहीं बड़ी माँ, मैं बाद में देख लूंगी। पहले ये फ्रेम्स हटा दूं ना यहाँ से, फिर। बहस मत करो, चुपचाप रहो। और ये सारे फ्रेम्स घनश्याम से कह के सुबह हटवा देंगे। चलो मान, तुम जाके सो जाओ, हम भूमि को थोड़ी देर में भेजते हैं। जी बड़ी माँ। और तुम सब जाके सो जाओ। आओ बेटा। हाँ। सबके सामने कबूल करवाऊंगा कि तुम मेरी दिव्या हो। कुछ नहीं कर पाएंगी आप बेगम, कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? हम जानते हैं कि तुम हम सबसे कितना प्यार करती हो। करना ही था तो कम से कम किसी को साथ ले लेती बेटा।
तुम्हें चोट तो नहीं लगती ना? भूमि, ठीक तो है ना बेटा? जी बड़ी माँ। फिर तुम्हारी आंखें झूठ क्यों बोल रही हैं? सबके सामने कबूल करवाऊंगा कि तुम मेरी दिव्या हो। आपकी माँ ने आपको जलेबी खा के पैदा किया है क्या, जो गोल गोल हरकतें करते रहते हो? अरे जब पिक्चर्स लगा दिए थे तो निकालने की क्या जरूरत थी? लगे रहने देते ना ऐसे ही। सुबह सब लोग आते, देखते, सारा काम खुद ही हो जाता। इतनी आसानी से नहीं। उसने मेरे साथ जो गुस्ताखी की है उसकी बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है उसे। अभी तो सिर्फ उसे आगाह किया है, खेल तो अब शुरू होगा। बेटा, हम तुम्हें सिर्फ कहने के लिए भूमि नहीं कहते, दिल से भूमि मानते हैं। तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। इतना तो हक है तुम्हें कि तुम खुलकर अपने दिल की बात हमें कह सको, और हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और यकीन मानिए, अगर कभी भी ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, प्रॉमिस। काश मैं आपको सच बता पाती, पर मैं जानती हूँ मेरी सच्चाई जानने के बाद आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। जाओ बेटा, अब जाके सो जाओ। मान भी इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। गुड नाइट। गुड नाइट। फोटो ये फोटोज कहाँ गई? मैंने तो हे भगवान, ये आदमी चाहता क्या है? वरुण भी क्या मुसीबत घर ले आए? आखिर उन्होंने पहचाना क्यों नहीं? ये वाली फोटो वहां लगाना। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये मेरी और उनकी फोटो है, इसे वहां लगाओ। और ये लता दीदी और मेरी फोटो ये बीच में लगाओ। हाँ, दूर से दिखनी चाहिए सबको। बाकी फोटोज भी लगाओ। अरे भूमि, देखो भूमि, मैंने तुम्हारा अधूरा काम पूरा कर दिया। तुम्हें फोटोज लगवानी थी ना, मैंने लगवा दी। आखिर मैं तुम्हारी भी तो चाची हूँ, इतनी मदद तो तुम्हारी कर ही सकती हूँ। अच्छा बताओ, कैसी लग रही है फोटो? सुमन, सीधा सीधा पूछो ना कि तुम इन फोटोग्राफ्स में कैसी लग रही हो। बहुत अच्छी है चाची। थैंक यू। सुरभि, जरा वो फोटोज पास करना। मान, तुम सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? बड़ी माँ, मैंने फैसला किया है कि आज से मैं वापस से ऑफिस ज्वाइन करूंगा। क्या?
सच? जी, किसी ने मुझे एहसास दिलाया है कि आप लोगों को मेरी जरूरत घर के साथ साथ ऑफिस में भी है। बिल्कुल सही डिसीजन लिया तुमने अंश। इनफैक्ट मैं भी यही चाहता था। बहुत अच्छा सोचा है मान तुमने। नए काम से नई शुरुआत करो। ग्रेट। चले देखते हैं आप कितने काबिल हैं। आपने भूमि एंटरटेनमेंट पार्क जो बनाया है, इस प्रोजेक्ट के लिए आपके आइडिया तो लेने पड़ेंगे ना। एनीवेज, लेट्स गो गाइस। लेट्स गो। एक मिनट मान, तुम एक शुभ काम के लिए जा रहे हो। भूमि, मान को दही और शक्कर खिलाओ। जी बड़ी माँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ऑफिस जाने का फैसला किया। ऑल द बेस्ट। चले। हे भगवान, ये गधा कहाँ मर गया, आया नहीं अब तक। May I come in, sir? ये बुके जय कश्यप ने सुरभि प्रजापति के लिए भेजा है। आप उन्हें दे दो। क्या आइडिया देती तुम यार, तीर सीधा निशाने पर ही लगता है। और आज देखो, आज तो ऊपर वाले ने भी साथ दे दिया। क्या टाइमिंग थी इसके आने की, है ना। थैंक यू सो मच। मान, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। बस 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 बस, ऑल द बेस्ट। चले। लेट्स गो। ऑल द बेस्ट। अंश, तुम एक काम करो ना, तुम युवराज को लेके सीधा ऑफिस पहुंचो। मैं मीटिंग खत्म करके तुम्हें वहीं मिलूं। ओके। ऑल द बेस्ट। आई सी यू गाइस। जी, टेक केयर। इफ यू डोंट माइंड, गाड़ी मैं चलाऊं? वो क्या ना कि मैं कंट्रोल फ्रीक हूँ। जब कोई चीज़ मेरे काबू में ना हो तो मुझे घुटन सी होती है। अब जानता हूँ बुरी आदत है, मगर क्या करूँ। लेकिन संभल के रहिएगा। वो क्या है ना कि हम जब किसी चीज को जितना ज्यादा अपने काबू में रखने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही आसानी से हमारे हाथ से निकल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आदत अजीब सी है। Should I? ओके, इफ यू से सो। Thanks.
भूमि से बात करती हूँ। हेलो। हेलो, प्लीज भूमि से बात करा दीजिए। उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो बात नहीं कर पाएंगी, आप कल बात कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है। मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है भूमि। कितना कुछ बताना है। युवराज का यहाँ आना, मेरे और अंश की सगाई। मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लगता है तुमसे मिलकर ही बात करनी पड़ेगी। वैसे कार की मैक्सिमम स्पीड क्या है? शायद 160 किलोमीटर पर आवर होगी। नॉट बैड। आई होप तुमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस तो कराया होगा। ऑफ कोर्स, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वैसे मुझे हवा से बातें करने का बहुत शौक है। यूरोप में मेरी गाड़ियाँ 150 की स्पीड के नीचे कभी नहीं थी। पर यहाँ रास्ते इतने खराब है, बीच में कोई आ गया तो ऑफिस के बदले सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। और तुम्हारी एयरबैग्स हमारी जान बचाएगी। हेलो अंश। हेलो। अरे आई एम जोकिंग यार, डोंट गेट सीरियस। हेलो। 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 अंश तो भाई के साथ, ये युवराज के साथ कैसे? नहीं, ये आदमी पागल है, कुछ भी कर सकता है। मेरी वजह से अंश के साथ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। कहाँ है आप अंश? फोन क्यों नहीं उठा रहे? भूमि, बेटा तुम मान को फोन लगा रही हो, पर वो तो अपना फोन घर पर ही भूल गया है। तुमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस तो कराया होगा। वैसे मुझे हवा से बातें करनी है। यूरोप में मेरी गाड़ियाँ 150 की स्पीड के नीचे। भूमि, क्या हुआ बेटा? कहाँ खो गई तुम? नहीं माँ, कोई बात नहीं है। मैं ये फोन ले लूं? हाँ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। भैया थोड़ा तेज। गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड क्या है? शायद 160 किलोमीटर पर आवर होगी। आई होप तुमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस तो कराया होगा। रास्ते इतने खराब है, बीच में कोई आ गया तो ऑफिस के बदले सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। और तुम्हारी एयरबैग्स हमारी जान बचाएगी। भैया थोड़ा तेज, मुझे बहुत देर हो रही है। ये सामान ऐसे क्यों बिखरा पड़ा? मैनेजर भी दिखाई नहीं दे रहा। आप एक काम कीजिए, आप यहीं पे वेट कीजिए, मैं मैनेजर को ढूंढ के आता हूँ। भैया थोड़ा तेज, मुझे बहुत देर हो रही है। हे भगवान, प्लीज अंश की रक्षा करना, उन पर कोई आंच ना आए। लेकिन अगर मेरे वहां पहुंचने से पहले युवराज ने अंश के साथ, नहीं, मुझे किसी को फोन करना होगा। पर किसे करूं? युवराज, उसी को करती हूँ। भूमि ने कितने विश्वास के साथ अपने परिवार को मुझे सौंपा है। मैं उसके परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं अंश को कुछ भी होने नहीं दूंगी। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना, तेज चलाइए।
एक्सक्यूज मी। बहुत देर कर दी बेगम। अब तो मिस्टर अंशुमन प्रजापति को उनके मंजिल तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। अंश को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। हिम्मत तो हमने कर ली है बेगम, ये तो तुम जानती हो। जब युवराज मल्होत्रा को तय कर ले तो उसे बदलने की हिम्मत भगवान में भी नहीं है।